नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। संसद के अंदर विपक्ष में और सत्ता पक्ष के लोगों में बहस होना, आरोप प्रत्यारोप होना कोई नई बात नहीं है। लगातार हमने देखा है, कई बार तीखी आलोचनाएं भी की जाती हैं, बहस भी होती है, लेकिन कई बार इसी संसद के अंदर से कई ऐसे बयान निकल कर आते हैं, कई बार ऐसा कटाक्ष निकल कर आता है जो कहीं ना कहीं सुर्खियों में आ जाता है। और इसी बीच अब मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान जो उन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर दिया, जब वहां पर सोनिया गांधी मौजूद थी, तमाम लोग जो बड़े चेहरे कांग्रेस के हैं वो वहां पर मौजूद थे, और उन्होंने कहा कि अमित शाह को घर से बाहर निकल कर लाएंगे, कब तक वो बंद कमरे के अंदर रहेंगे। पहले आप वो बयान सुन लीजिए। कई बच्चों को आंखों में वो प्लेट के छर्रे लगे, आंख पे लगे, पीछे लगे। आप सब देखे हैं, सब टीवी में आप बहुत देखते रहते हैं, आप देखे हैं। लेकिन ये देखकर हमको तो शर्म आई, उनको शर्म आया कि नहीं मुझे मालूम नहीं। जो मुझे शर्म आया, अरे मेरे विद्यार्थी जो गांव-गांव से आए, स्टेट से आए, उन बच्चों को पैलेट्स का यूज करके उनको मार रहे हैं और हॉस्पिटल में गिरे हैं। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। आप बंद कमरे में रह के आप सुन रहे होंगे मेरी बात, लेकिन आप बंद कमरे में रह के बहुत दिन छुप नहीं सकते। एक दिन हम बाहर खींच के लाएंगे। तो सुना आपने, जब देश के बड़े नेता जो अपने आप को एक कांग्रेस की अगर हम बात करें शीर्ष नेता कहलाते हैं, और ये देश के गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को इस तरीके से टारगेट करना संसद के अंदर कितना सही है, इस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। मेरे साथ पूजा जैन वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस पर। पूजा जी, जिस तरीके से ये बयान अभी हमने सुनवाया, भी एक बार और सुनवा देंगे बीच में, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस लहजे में, जिस तरीके से ये बोला, ये क्या सही था संसद के अंदर इस तरीके से बोलना कि कब तक बंद कमरे में रहेंगे, एक दिन बाहर निकाल के लाएंगे आपको? देखिए ऋतिक, मर्यादा का पालन सभी दलों को करना चाहिए। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि लोकतंत्र में विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन किसी गृह मंत्री के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करना कि कमरे से घसीट कर निकालेंगे जैसी भाषा संसदीय गरिमा के अनुरूप नहीं मानी जा सकती। संसद में तर्क और तथ्यों से लड़ाई होनी चाहिए, धमकी या उत्तेजक भाषा से नहीं। देश की जनता विपक्ष से उम्मीद करती है कि वह सरकार को तथ्यों के आधार पर घेरेगी, लेकिन अगर बहस की जगह ऐसी भाषा का इस्तेमाल होगा तो संसद पर भी सवाल उठेंगे, संसद की गरिमा पर भी सवाल उठेंगे। और जो संसद की शुरू से परंपरा रही है, नो डाउट, उसकी भी आप खिलाफत कर रहे हैं, उसकी मर्यादा का पालन नहीं कर रहे हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन ये तो अभी हम जो पिछले कई समय से देख रहे हैं, हम बार बार ये बात करते हैं कि संसद के अंदर जो है पार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल हो, संसदीय भाषा का इस्तेमाल हो, कोई भी ऐसा अपमानजनक भाषाएं ना हो। लेकिन सदन, हम जितने दिनों से, अभी पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें, तो यहाँ पर नीतिगत मुद्दों से ज्यादा, शायद आप भी इस बात को देख रहे होंगे अपने अनुभव के हिसाब से, कि पहले नीतिगत मुद्दों पर संसद में बहस होता था कि कई बार वॉकआउट पहले भी विपक्ष कर जाता था, लेकिन अब वो सारी चीजें जो है नीतिगत से हटकर व्यक्तिगत, पर्सनल लेकर के उन बातों पर बहस होती है, और जिस तरीके की टिप्पणियां होती है, शायद ऐसा लगता है कि उसका तो सदन से कुछ लेना देना ही नहीं था। देखिए एक्चुअली क्या है, विपक्ष अभी बौखलाया हुआ है। जो विपक्ष की कार्यशैली है उस पर वो ध्यान न दे करके, जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान न दे करके, वो अब दूसरी तरफ जा चुका है। वो बदतमीजी, अमर्यादित बयान, अमर्यादित कार्यशैली की तरफ बढ़ चुका है। और ऐसे में मुझे लगता है कि एक नकेल कसना बहुत जरूरी है। जो भी व्यक्ति चाहे पक्ष में है चाहे विपक्ष में, उसको लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करना होगा, और जो भी व्यक्ति नहीं कर पा रहा है उसके अगेंस्ट मौजूदा सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और
बिल्कुल भी लिवरेज नहीं देनी चाहिए। अगर आज हम इसमें लापरवाही बरतेंगे तो आगे भी वही होगा जो अभी हो रहा है। लेकिन गृह मंत्री के लिए अगर इस तरीके से बोला जाए, क्योंकि हमने देखा जब जेनजी सड़कों पर उतरे हुए थे, जब वो प्रोटेस्ट बार बार कर रहे थे, तो यही विपक्षी दल जो है लगातार उन्हें प्रोत्साहन कर रहे थे कि चलो आगे बढ़ो, प्रधानमंत्री की आवाज तक पहुंच जाना। ऋतिक, मैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ। सीजेपी का जो प्रदर्शन हुआ वो एक अलग बात है और वो वहां से युवा चले भी गए, लेकिन आज एक छोटा टुकड़ा भीड़ का गृह मंत्री के लिए इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि गृह मंत्री जी इस्तीफा दीजिए, अमित शाह इस्तीफा दीजिए, आप चोर हैं, आप झूठे हैं, इस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये वीडियो मैंने खुद अपने आप देखा है, जो कि बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे वायरल भी हो चुका है। वो प्रशासन से लेके राजनीतिक गलियारों तक की वो लड़कों की लड़कियों की आवाज है। अब आप क्या कहेंगे, ये कौन जेंजी है? नीट के एग्जाम्स को लेकर के इतने कड़े प्रावधान आ चुके हैं, सब कुछ बातें इनकी मान ली गई है। अब ये क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मौजूदा सरकार से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, प्रशासन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगी कि वेरिफिकेशन ना सिर्फ विपक्ष की जाए, जांच का जो विषय है वो जेनजी के लिए भी है। जो ये जेनजी के नाम पे जो लड़के लड़कियां इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, अभिव्यक्ति की आजादी के बहाने ये जिस तरीके से गाली गलौज और इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये उचित है। ये आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बॉम्ब बन के ब्लास्ट होगा, जिसका खामियाजा सभी लोग भुगतेंगे। लेकिन विपक्ष तो बार बार कह रहा है ना कि ये ही एक असली स्टूडेंट हैं जो सड़क पर उतरे हैं, अपने हक की बात कर रहे हैं, इनके साथ खड़ा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, मैंने तो बोला ना कि अगर ये असली स्टूडेंट्स हैं, इनके सबके आईडी प्रूफ चेक करिए, इनके सबके आईडी कार्ड चेक करिए, इनके जो इन्होंने स्टडीज की है, किसी ने अगर +2 की है तो उसने मेडिकल से की है नहीं की है वो चेक करिए, इलेक्ट्रॉनिक उससे तो नहीं की है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम से तो नहीं की है, साइंस स्ट्रीम से की है, आर्ट्स स्ट्रीम से की है, कॉमर्स स्ट्रीम से की है, वो चेक करिए। इनके आईडी प्रूफ चेक करिए, क्या वाकई इन्होंने नीट की परीक्षा के लिए इन्होंने कोई एंट्रेंस की, कोई तैयारी की है या इन्होंने एग्जाम दिया है, प्रीवियसली इनका कोई एक्सपीरियंस ऐसा मेडिकल से रिलेटेड रहा है, तो आप वो चेक करेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें इतना इफ एंड बट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार भी जो है इनको बच्चा समझ के, नादान समझ के जो है इनको छोड़ रही है, इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है, लेकिन वो बहुत गलत है। कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही है, ये जो लीनियंसी है, वो कहीं ना कहीं हमारे देश के युवा को जो है दीमक लगने का काम करा रहे हैं ये लोग। और दीमक लग भी रही है क्योंकि जेनजी के दिमाग में ये आ चुका है कि हमारे ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, हम किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। दादा की उम्र के प्रधानमंत्री जी हैं, पिता की उम्र के प्रधानमंत्री जी हैं, कुछ लोगों के पिता की उम्र के हैं, कुछ लोगों के दादा की उम्र है, ये है। वो व्यक्ति को इतनी भद्दी गालियां, उनकी मदर जो नहीं है इस दुनिया में, उनको इतनी भद्दी गालियां दी गई। तो आप खुद सोचिए कि जो आप उम्र का लिहाज नहीं कर सकते, आप पद का लिहाज नहीं कर सकते, आप कुछ भी कहने के लिए तैयार हैं ऑन माइक, तो ऐसे जेनजी को क्या कहेंगे आप? मैं सभी जेनजीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनका अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं है। वही हाल आज की डेट में सदन का है। संसद के अंदर कोई भी नेता आता है विपक्ष का और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता है पक्ष के लिए, अनदर पार्टी के लिए, आरोप लगाने तक समझ में आता था, आरोप प्रति आरोप चलता है, लेकिन भाषा जो है वो मर्यादित होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने देखा किस तरीके से संसद में जब ये एंटी पेपर लीक का जो ये बिल है इसको पेश किया जा रहा था, तो उस पर लगातार बहस हुई, सारी बातें, और उसी बीच ये जो बयान हमने सुनाया था आपको, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि गृह मंत्री जो है अमित शाह, वो कब तक बंद दरवाजे के अंदर रहेंगे। वो गृह मंत्री जो देश भर में तमाम जगहों पर पहुंचते हैं, सरहद पर पहुंचकर लोगों से वो बात कर रहे हैं, बावजूद उसके इस तरीके का बयान दिया गया और ये कहा गया कि कमरे से खींचकर हम बाहर लाएंगे। अब ये जेनजी के प्रोटेस्ट के बाद वाला एक गुस्सा है, एक आक्रोश है, या फिर एक बात करें तो प्रोत्साहन जेनजी को दिया जा रहा है संसद के अंदर बैठ करके कि आप लोग बाहर करते रहिए, हम संसद संभाल लेंगे, क्योंकि सड़क संभालने की जिम्मेदारी जेनजी को दे दी है और सदन संभालने की जो जिम्मेदारी है वो इन सांसदों ने ले ली है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है,
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।